नमस्कार किसान दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मशीन के से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से भारतीय एग्रीकल्चर और इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई है, जो कि भारतीय कृषि यांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा तैयार की गई है। और उनके वरिष्ठ साइंटिस्ट से हम रूबरू मुलाकात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है और किस तरीके से इसकी कार्य प्रणाली की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको ये मशीन के बारे में बता देते हैं कि इसमें एक एक बीज किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, ये सारा आप इसका फंक्शनिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए। नमस्कार सर। सर, आपका नाम किसानों को बता सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर बालाजी नांदेड़े है जी। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से। और हम लोगों ने इस मशीन का आविष्कार किया है जी। और कोई भी मशीन का आविष्कार करने के बाद जी। हम उस आविष्कार को किसी भी कंपनी को उनको लाइसेंसिंग करते हैं जी। और लाइसेंसिंग करने के बाद उनको उस आविष्कार को बनाने का एक परमिशन मिल जाता है और वो फिर हमारे डिजाइन को यूज करके उनका इन्वॉल्वमेंट होके फिर एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे किसानों तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिलता है। और उस लाइसेंसिंग के लिए हम फिर मिनिमम कॉस्ट फिक्स रहता है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा हुआ है उनको हम मल्टीपल लाइसेंसिंग करके उस प्रोजेक्ट को हमको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी मल्टीपल लाइसेंसिंग भी की जाती है, मतलब कोई भी कंपनी से लाइसेंस ले सकती है। और इस मशीन की क्या खासियत है सर? इसका क्या नाम रखा गया है? और इसको हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड ड्रम टाइप न्यूमेटिक प्लांटर बोलते हैं जी। और इस तरह की मशीन अभी तक कहीं भी इंडिया में बनी नहीं हुई है। इंडिया में ये मशीन कहीं नहीं है। और ये पहले टाइम में जो पैरेलल टेक्नोलॉजी प्लेट टाइप के न्यूमेटिक प्लांटर्स आते हैं जी, उस प्लेट टाइप के न्यूमेटिक प्लांटर्स से हम मल्टीपल रोज में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो उससे एक ड्रम टाइप का कंसेप्ट हम लोगों ने 2017 में सोचा था। 18 में इस पे कार्य करना हमारे संस्थान के द्वारा शुरू हुआ और ये 20 में 19 के एंड में इस कार्य खत्म होने के बाद उन्हें 2 साल हमने हमारे फील्ड पर इसके अलग अलग तरीके से ट्रायल्स ले लिए, जैसे बेड के ऊपर बुआई के लिए, प्लेन लैंड में बुआई के लिए, रेज बेड के ऊपर बुआई के लिए। ये सब ट्रायल्स लेने के बाद फिर इस मशीन अब जब हमने मैन्युफैक्चरर्स को डेमोस्ट्रेशन किया तो हमारे इस धरती एग्रो इंजीनियरिंग के जो ओनर है चिमन पटेल जी, तो वो हमारे संस्थान पर हमने रिक्वेस्ट किया उनको कि यहाँ आइए आप इस तकनीकी को देखिए। तो उन्होंने देखने के बाद सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और जो भी हमारे जो लीगल जो एमओयूज है जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट वगैरह उनका पेमेंट होने के बाद, साइन होने के बाद उन्होंने एक मॉडल यहाँ पे बनाया और हमें फिर इनवाइट किया कि आप आइए सर। हमने उस चीज को बनाया और यहाँ पे हम डेमो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उनकी भी हमारी मेहनत के साथ साथ उनकी भी मेहनत इसमें जुड़ी हुई है। तो ये मैन्युफैक्चरर और वैज्ञानिक जब इकट्ठा हम मिलेंगे और मिलकर जो ये कार्य होगा तो ये किसान के पास में एकदम सबसे कम दाम में इस मशीन को जाने में हमको सहमत मिलेगी। अब इसमें सबसे बड़ी खासियत मैं आपको 2-3 चीजें इसमें बताना चाहूंगा कि ये ड्रम टाइप का न्यूमेटिक प्लांटर है तो इसमें हम मल्टीपल रोज को एकदम बिल्कुल कॉस्ट नहीं बढ़ाते हुए इसको इंडक्शन कर सकते हैं। वैसे अभी आप देख रहे हैं ये 9 रो का प्लांटर है तो इसमें हम 18 रो भी करना है तो यही बॉक्सेस को हमको साइड में लगाएंगे तो इसी ड्रम का उपयोग होगा, कोई नया ड्रम लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये होल्स एक जगह पे चल रहे हैं, अब इसको हम उसी होल्स को अगर यहाँ भी कर देंगे तो यहाँ एक और बॉक्स चल जाएगा। तो आपका अगर कॉस्ट बढ़ेगा 18 रो में तो 9 रो का अगर ये 2 लाख रुपए में कॉस्ट में सेल कर रहे हैं तो उसका 18 भी रो हो जाएगा तो भी इसका कॉस्ट 2,20,000 रुपए हो जाएगा। मतलब सिर्फ 20,000 में अपन इसको 9 से 18 रो तक चेंज और ये आप जैसे देख रहे हैं 9 तरीके के सीड यहाँ पर डाल के आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखाया जा रहा है जी। तो ये ऑलमोस्ट हर टाइप के सीड को एक अलग अलग ऑरिफिसेस को चेंज करते हुए अब मान लीजिए इसी में मैं अगर इसी होल से मैं अगर दूसरा लाइन बढ़ा देता हूँ यहाँ पे तो इसको हम रबर के पट्टी से बंद कर देंगे तो उस लाइन से आप कोई और क्रॉप भी इसको सोइंग कर सकते हैं। तो
जो रो टू रो जो लाइन से लाइन की दूरी आपको चेंज करनी है, जी। वो दूरी भी आपकी एकदम कम मेहनत से उसको चेंज होने में कारागार होगी। तो इसी के साथ साथ इसका ड्रम टाइप का आविष्कार के कारण जी। हमने आपको जैसे रेज बेड के ऊपर बुआई करना है जी। या प्लेन बेड के ऊपर बुआई करना है जी। या रिज एंड फरो के ऊपर बुआई करना है, ये किसी भी तरीके से आप आगे अटैचमेंट लगाकर इसका बुआई कर सकते हैं। अब इसी में हम जैसे एक नेशनल स्तर का संस्थान होने के कारण हम आपके हर किसान के बारे में सोचते हैं। आपका आधा एकड़ किसान का भी अगर होगा तो हमारा ये मानना है कि वो भी उस टेक्नोलॉजी का लाभ ले, जिसका ये सब मेहनत कर हमने गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस कर तो इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, वो हर चीज उस हर लेवल के किसान तक पहुंचे। उसके लिए अब हम इसी में इन्हीं के साथ मिलकर हम ऑलरेडी उस संस्थान में बना के उसका टेस्ट कर चुके हैं, तो उसके भी ड्राइंग्स जो है इनके साथ शेयर हम लोगों ने किए हैं। तो वो बुलक कॉर्पोरेशन में भी इस तरह का वर्ल्ड का सबसे पहला प्लांटर वो बनेगा जो कि बुलक ड्रोन पेट्रोल इंजन ऑपरेटेड ब्लोअर के साथ चलेगा। उसी तरह से मैनुअल ड्रोन जो हमारे आजकल ग्रीन हाउसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस सोइंग में जो कॉस्टली सीड को जब आपको शो करना है तो उसको बहुत प्रिसाइसली सोइंग करना पड़ता है। तो उसके लिए भी कारागार होगा ये मतलब एक इंजन पेट्रोल इंजन का ब्लोअर ऑपरेटेड और आदमी से खींचने वाला प्लांटर, जो कि कोई भी छोटा से छोटा किसान 10-20 हजार का रुपए खर्चा करके उस चीज को उनके पास में मिलने में कारागार होगा। इसमें सीड के साथ साथ खाद भी बुआई की जाती है, मतलब जो सीड और खाद दोनों इकट्ठा बुआई का ऑप्शन इस चीज में रखा गया है। और सबसे बेहतर इसमें अगर जो कि आपको किसी भी तकनीकी में नहीं मिलेगा, आपको एक जगह पे अगर 2 सीड डालने हैं, एक जगह पे 2 सीड या एक जगह पे 3 सीड डालने हैं, तो उसमें हमको सिंपली यहाँ पर एक साइड में होल कर देना है या तीसरा लाइन का होल कर देना है यहाँ पर। तो एक डालना है सीड तो एक गिरेगा, 2 होल करेंगे साइड में तो 2 होल गिरेगा, 3 करेंगे तो 3। तो ऐसा हिल ड्रॉप टाइप का जो प्लांटर है, ये कंसेप्ट आपको इतना सिंपलर वे में दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का एक बेहतरीन टाइप का आविष्कार ये हमने किया है और इसका पेटेंट भी हम लोगों ने कर लिया है। ये पेटेंट हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का के अंदर आने वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल इस संस्थान में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी का जो हमारा प्रभाग है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन डिवीजन, तो उस प्रभाग के अंतर्गत हमारा टीम इस वैज्ञानिकों की टीम ने इसको डेवलप किया है। और इस चीज का जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उन्होंने उसमें उसी तरह से जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे उससे भी 2 गुना एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि हमने जो दिया था उससे और बढ़कर उन्होंने उनका भी मेहनत लगा सोने पे सुहागा करके दिया है। और सर मेरे को इसमें जानने को मिला है कि यहाँ पर ये जो मैनुअली जब अपन ऑपरेट करते हैं तो उसमें कई दिक्कतें आती है, पर यहाँ पर ऑटोमेटिक ये लाइट जल जाती है कि आप किस स्पीड से चला रहे हैं, आपकी स्पीड सही है कि नहीं। ये जो चीज है नया कंसेप्ट जो देखने को मिला। तो ये हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जैसे हमने एक स्मार्ट सीड प्लांटर के साथ इसको लॉन्च किया है मैन्युफैक्चरर ने अटैचमेंट करके कि अब इसमें इसकी एक खासियत यह है कि आपको सिर्फ पौधे से सीड की दूरी कितनी होनी चाहिए उतना एंटर कर देना है और आपको एंटर होने के बाद आपके सारे डिटेल भरने के बाद आप जब ये इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये जो चक्का लगा हुआ है तो ये चक्का घूमता है, तो ये ट्रैक्टर का स्पीड कितना चल रहा है एक्चुअल में उसका सेंसिंग का सेंसर लगा के यहाँ इनपुट आ जाता है। तो उससे फिर उसी इनपुट को सेंस करते हुए अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो ये ड्रम भी दौड़ेगा, अगर मैं चल रहा हूँ तो ड्रम चलेगा, तो आपके उस स्पेसिंग को हमेशा वो मैच करते हुए चलेगा। तो इससे क्या एक स्मार्ट सीड प्लांटर का कंसेप्ट के साथ ये उतारा गया है, जो कि और इसी के साथ साथ कि ये मशीन कहाँ चल रही है, कितने एरिया में चली और वो चलने के बाद कितना कॉस्ट इसका ऑपरेशन में खर्चा आया, इसका पूरा डिटेल आपको उस किसान को या जो कस्टमरिंग के अंदर चला रहे लोगों को उनको सामने दिख जाएगा। तो उनके एक आसानी है, वो ये बता देगा कि आपकी मशीन 2 घंटे अगर फील्ड में चली तो एक्चुअल में 1.5 घंटा वो चली, आधा घंटा जो स्टैंड बाय खड़ी रही या कुछ दिक्कतें आई तो उसको जो खड़ी रहा वो टाइम उसको हटा देगा। तो पर आवर बेसिस 1 बीघा के लिए कितना समय लगा इसके हिसाब से हम उसको कॉस्टिंग करके ले सकते हैं। तो इस तरह का आप इसको एक स्मार्ट सीड प्लांटर भी बोल सकते हैं जो ड्रम टाइप का। तो एक रिवॉल्यूशनरी टाइप का आइडिया के साथ हम लोग उतरे थे और हम जो मैन्युफैक्चरर ने भी उनमें एक और जैसे आपने कहा
कि वो सोने के सुहागा टाइप का काम किया है। तो ये जो कार्य है ये हम सभी को, किसानों को और मैन्युफैक्चरर्स को, अदर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करना है कि हम ऐसे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी अगर किसानों के पास पहुंचना शुरू हो जाएगी तो हमारा जो किसान है खुशहाल होगा, और जब किसान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, हम खुशहाल होंगे तो सब मिलकर हमारा देश खुशहाल होगा। और हम जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लाइन में, ये हम सबको एक गर्व की बात होगी सभी के लिए, अपने देश के लिए, कि हम ऐसे लो कॉस्ट इंडिया मेड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम अपने किसानों को सस्ते दाम में इस चीजों को उपलब्ध कराने में कारागार रहे हैं। और एक और जो किसानों के लिए ये जो लाइट बता दें कि ये तीन लाइट का जो आप मॉडल जो भी डेवलप किया गया है, जैसे ही आपकी मशीन एक्यूरेट चलती है तो वो आपको ग्रीन लाइट शो करेगी, लेकिन जो फार्मर आगे ट्रैक्टर चला रहे हैं, जैसे ही उन्हें येलो लाइट दिखाई देती है यानी आप अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, और रेड लाइट यानी आपको उस स्पीड पे नहीं चलाना है, नहीं तो आपकी जो स्पेसिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक नया कंसेप्ट इसमें हमको देखने को मिला है। आप अपनी स्पेसिंग फीड कर सकते हैं, जितना आपने ऑपरेट लगाया है उसके अकॉर्डिंग ये मशीन काम करेगी। आप चाहे अपना स्पीड आगे पीछे भी करें, ये उसमें आपको दिखाई एक्चुअली हर तरह, जैसे हमने इस टेक्नोलॉजी को बनाते हुए लेबोरेटरी में बहुत सारे 200-400 एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जी। तो उसमें ये हम निकालते हैं कि कितने साइज का होल उस पाइप के ऊपर होना चाहिए, तब वो पाइप जो है सीड सही तरीके से उठाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से उसको चलाएंगे तो उसको उस सीड को उठाने के लिए जो समय चाहिए वो समय अगर नहीं मिल पाएगा तो सीड उठा नहीं पाएगा। इसलिए जो ये रेड इंडिकेटर इसलिए दिया गया है कि सीड को उठाने का समय उस पाइप को मिलना चाहिए, तभी आपका सीड सही से उठाएगा और प्लांटिंग करेगा। तो अभी आप उसमें देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 98 से लेकर 100% पिकिंग एफिशिएंसी प्लांटर का है। कोई भी खोल आपका खाली जाते हुए नहीं दिखेगा। बिल्कुल। अब जैसे आप इसमें देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि लगभग जो भी हर बीज को जो उठाने का टाइम है मशीन का बिल्कुल एक्यूरेट है। 99% उसकी एक्यूरेसी जो बता रहे हैं, 90 से लेकर 100 के बीच। और नीचे आपको स्वयं होता हुआ दिखाई देगा, नीचे बीज गिरता हुआ दिखाई देगा। तो एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी हमको ICR द्वारा जो किसानों को एक अच्छे दाम में भी गिफ्ट कह सकते हैं कि दी गई है, और बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी मशीन को बनाने में, उसे तैयार करने में। तो अभी इस तरीके की मशीन आपको भारत ही नहीं शायद पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, और इसका पेटेंट ICR द्वारा भोपाल के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसने लिया है। तो हमें भी काफी गर्व होता है कि हमारी जो भारतीय संस्थान है वो इतने बढ़िया इनिशिएटिव, इतनी अच्छी तैयारी के साथ किसानों के लिए इतने अच्छे अच्छे आइटम लेकर आती है। तो किसानों से भी एक दरख्वास्त रहेगी हमेशा कि वो गवर्नमेंट को और जो गवर्नमेंट के जो इंजीनियर्स हैं उनको ये सपोर्ट करें, जिससे कि ये जल्द से जल्द हमें खेतों में दौड़ती हुई दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।